सबको प्रेज द लॉर्ड। और आज के भक्ति में, क्रिसमस के इस भक्ति में आप सबका स्वागत है। और हम लोग जो है यहाँ पे सब लोग जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। तो जब हम बर्थ सेलिब्रेट करते हैं तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हैं ना। पर आज जीसस के जन्म से गिफ्ट तो हमको जीसस को देना चाहिए, पर गॉड ने जीसस का जन्म इस पृथ्वी पर कराकर हम लोगों को गिफ्ट दिया है। तो आज का जो sermon है, आज का जो मैसेज है, वो मैसेज देखने वाले हैं। और उस sermon का शीर्षक है, sermon ऐसा है कि ऐसा गिफ्ट जिसके ऊपर हम सब लोगों का नाम लिखा हुआ है, द गिफ्ट विथ योर नेम ऑन इट। मतलब ऐसा गिफ्ट जिसपे हम सबका नाम, मेरा सुशील का नाम है, सिस्टर श्वेता का नाम है, इन बच्चों का नाम है, हर एक का नाम एक एक से लिखा हुआ है। आप मराठी में और हिंदी में वो वचन पढ़ सकते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, आप मराठी या तो हिंदी, मराठी में भी पढ़िए कोई और हिंदी में भी कोई पढ़िए। हम सबको सुनना पड़ेगा, सुनेंगे तो समझ में आएगा। लूक 2:11, फॉर अनटू यू is born this day in the city of David the Savior which is Christ the Lord. Unto you, you का मतलब क्या है? तुम्हारे लिए you, ये देवदूत जो एंजल से उन्होंने बोल रहे हैं unto you, you मतलब तुम्हारे लिए, us मतलब हमारे लिए, you बोला गया। you हिंदी में कोई पढ़िए, मराठी में भी कोई पढ़िए, हिंदी में। हाँ, तुम्हारे लिए, यहाँ किसी का एक का नाम लिखा हुआ है क्या? तो जो भी ये वर्स पढ़ता है, जो भी ये सुनता है, उस सब के लिए ये गिफ्ट परमेश्वर ने हम लोगों के लिए भेजा है। तो इसीलिए वहाँ पे इस शब्द को हमको काफी गहराई से देखना पड़ेगा, काफी गहराई से इस शब्द को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर यू लिखा हुआ है, तुम लिखा हुआ है, तू लिख। मराठी में कोई पढ़ सकेगा? तुम्हासाठी आज दाविदाच्या गावात तारणारा जन्मला. तुम्हासाठी लिहिलेला आहे, तुम्हासाठी आज दाविदाच्या गावात तारणारा जन्मला आहे। तुम्हासाठी मतलब तुम लोगों के लिए, तुम मतलब हम सब, हम जो यहाँ पे बैठे हम सब, इस दुनिया में से जो लोग जा रहे हैं सब के लिए, परभनी में जितने लोग हैं सबके लिए, गिने चुने लोगों के लिए नहीं है, कि हर एक के लिए, पृथ्वी पर जितने लोग आज है, जो होके गए, जो होंगे, सबके लिए ये गिफ्ट आया हुआ है। उस पर हम सबका नाम लिखा हुआ है। आगे हम चलेंगे और जो गिफ्ट है, इस गिफ्ट के ऊपर हम सबका नाम लिखा हुआ है। हमको हमारे बर्थडे पे, क्रिसमस पे हम एक दूसरे को तोहफा देते हैं ना, गिफ्ट देते हैं हम सबको, छोटे बच्चों को उनके घर, दादा दादी, माँ पिताजी, भाई बहन गिफ्ट देते, तो गिफ्ट पर नाम लिखा होता है ना। तो जिसका नाम लिखा हुआ है और उसके ऊपर जब ये संदेशा हमने जो अभी वचन पढ़ा है, लूक 2:11, इसमें क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु का जन्म दावीद नगर में हुआ है। तुम्हारे लिए यीशु का जन्म हुआ है। और जब वो लोग ये बता रहे थे, तब वो बताते वक्त हम सबका नाम वहाँ पे लिखा जा रहा था, वो गिफ्ट के ऊपर। यीशु मसीहा का जन्म जब हुआ तो हम सबका नाम वहाँ पे लिखा जा रहा था, वहाँ पे परमानेंटली लिखा जा रहा था। परमानेंटली मतलब हम जब बर्तन पर नाम लिखते हैं तो कभी मिल सकता है। हम किसी को जब बर्तन गिफ्ट करते हैं या तो मशीन से लिखते हैं तो कभी मिटा सकते हैं कि हम, वैसा ही परमानेंटली हम लोगों का नाम उस गिफ्ट पर लिखा जा रहा था, जो कभी मिट नहीं सकता। तो ये गिफ्ट जो है हमको क्या किया है, परमेश्वर ने हमको दिया है। और हम पहले पॉइंट के तरफ मुड़ेंगे। ये जो गिफ्ट हमको मिला था, हमको मिला है, परमेश्वर ने हमको दिया है जीसस के रूप में। ये गिफ्ट ऐसा है जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कुछ गिफ्ट हमको मिलेगा, या तो ऐसा कुछ गिफ्ट होगा जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। वो गिफ्ट हमको मिला है। और एक
सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम देखते हैं, यीशु का जन्म जो हुआ वो कहाँ पे हुआ है? गाय के गोटे में हुआ। आप सबको पता होगा, गाय के गोटे में हुआ। अगर परमेश्वर चाहता तो उसको सबसे दुनिया के सबसे उस वक्त के सबसे अमीर घराने में भी जन्म दे सकता था, सोने के महल में भी जन्म दे सकता था यीशु जीसस को। पर उसने जन्म देने के लिए क्या चुना? एक गाय का गोठा, गाय का स्टेबल, गाय का गोठा। परमेश्वर गॉड ने क्या किया? परमेश्वर ने चुना हम सबके लिए। और क्यों चुना होगा? क्यों चुना होगा? हमारे लिए तो चुना, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो एक चीज मैं आपको बोलता हूं, जो गरीब लोग हैं, जो लोगों को समाज में धिकारा गया है, जिन लोगों को समाज में वैल्यू नहीं है, या तो फिर समाज में जिन लोगों को तुच्छ नजर से देखा जाता है, निचली नजर से देखा जाता है, उन लोगों को अपनापन लगे। इसलिए अगर यीशु का जन्म बहुत बड़े महल में होता, सोने के महल में होता, तो जो गरीब लोग हैं उनको वहां एंट्री मिल पाती क्या? वो लोग वहां जा पाते क्या? अगर आज हम देखते हैं, अभी जब आप सभी लोग बड़े सिटी गए होंगे, या तो फिर एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझने के लिए, जब कोई बड़ी चीज हम लोग देखते हैं, बड़ा होटल देखते हैं, तो जाने से पहले, अगर उसमें जाने से पहले हम लोगों के दिमाग में एक आता है काफी महंगा होटल होगा, बड़ा होटल दिख रहा है तो महंगा होटल होगा, हम जा सकेंगे या नहीं, उतने हमारे पास पैसे हैं या नहीं, सोचते हैं ना हम लोग। बड़ा कुछ शॉप होगा तो हम सोचते हैं कि बड़ा दुकान है तो काफी महंगा दुकान होगा, हम जा सकते हैं या नहीं। या तो फिर कभी कभी हमको हम पर ही क्वेश्चन होता है कि हम वहाँ जा सकेंगे या नहीं। और एक छोटी चाय की दुकान है या तो फिर छोटा होटल है, तो हम बिना सोचे समझे जाकर चाय पीते, बिना सोचे समझे जाकर वहाँ पे खाना खाते। पर बड़े होटल में जाना है तो हमको एक प्रश्न हमेशा दिमाग में आता है कि बहुत महंगा होगा, मैं जाऊँगा तो वापस वहाँ से आ पाऊँगा या नहीं, उतना मैं खर्च कर पाऊँगा या नहीं। वैसा ही जो गरीब लोग थे, जो पिछड़े समाज से थे, जिन लोगों को उस वक्त में बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था, उन लोगों को अपनापन लगे, उन लोगों को ऐसा ना लगे कि जो ये परमेश्वर हुआ है या तो यीशु है, ये हमारे लिए नहीं, ये अमीर लोगों के लिए है। यीशु जो जन्म है, यीशु का जो जन्म हुआ है, वो अमीर गरीब छोटे बड़े सब लोगों के लिए हुआ है। वहाँ पे भेदभाव बिल्कुल भी हुआ नहीं है। इसीलिए यीशु का जन्म परमेश्वर ने ऐसी जगह पे किया जहाँ पे उनका जन्म हुआ, उस जगह से हम सबको अपनापन लगे, हम बिना कुछ सोचे समझे वहाँ एंट्री कर सके, वहाँ जा सके बिना कोई थॉट आए। इसीलिए यीशु का जन्म जो हुआ ऐसी जगह पे हुआ, एक ऑर्डिनरी जगह पे हुआ, एक ऐसी जगह पे हुआ जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं थी। गाय का गोठा, बहुत गंदगी होती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बदबू होती है वहाँ पे, ऐसी जगह पे हुआ। तो हम लोगों को परमेश्वर ये दर्शाना चाहता था कि यीशु का जन्म, यीशु जो है, ये गिफ्ट जो है तुम सब लोगों के लिए है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पिछले जाति का हो, चाहे उसको समाज में, चाहे उस इंसान को समाज में दर्जा हो या नहीं हो, मैं तुमको दर्जा देता हूँ, मैं तुमको हर एक को एक ही नज़र से देखता हूँ, मैं तुमको महत्व देता हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, ऐसे जगह पे यीशु का जन्म करवाया जहाँ पे हम सबको अपनापन लगे, हम सब खुले दिल से जा सके। आज आप लोग, बहुत से लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए है कि नहीं, तो जब आप चर्च में आ रहे थे तो आपको ये कभी क्वेश्चन नहीं हुआ मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि आपको अपनापन लगा। यीशु का जो है वही उदाहरण यहाँ पे, आपको अपनापन लगा इसलिए आप डायरेक्ट आए, बैठे, पूछताछ की, है ना। तो अपनापन यीशु हम सबको देना चाहते हैं। अगर वही ऐसा आपको दिल में, मुझे तो नहीं लगता किसी को लगा होगा मैं जाऊँ या नहीं, या तो मैं जाऊँगा तो कौन क्या बोलेगा, मुझे एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी,
तो यीशु परमेश्वर सबको यही दिखाना चाहता है कि आप सब लोग हमेशा वेलकम हो। आप कभी कोई भी हो हमारे पास मेरे पास आ सकते हो। तो यही दर्शाने के लिए यीशु ने क्या परमेश्वर ने क्या किया, यीशु का जन्म गोटे में करवाया, ऐसी जगह पे करवाया जहाँ पे हम सबको जाने में सोचना ना पड़े। इसीलिए और हम देखते हैं इसी वचन में 11वां वचन 10वां वचन कि जो बकरियां चराते थे उनको सबसे पहले यीशु के जन्म का संदेश मिला, है ना। जो बकरियां चराते थे, तो उस वक्त पे जो बकरियां चराते थे, शेफर्ड्स जिसको बोलते हैं, जो बकरियां चराते थे, शेफर्ड जो थे, उनको उस जमाने में काफी कम दर्जे से देखा जाता था और उनको मतलब स्लेव्स जो बोलते, हमाली जो बोलते, जो हमेशा काम करवाया जाता था। तो जो एंजल्स थे, जो देवदूत थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहला संदेश यीशु के जन्म का उन लोगों को पहुंचाया जिनका समाज में दर्जा काफी छोटा था। उन्होंने राजा को पहला संदेशा नहीं दिया, या तो उस नगर के सबसे अमीर इंसान को संदेशा नहीं दिया। संदेशा उसे पहुंचाया जिसको उस समाज में, उस नगर में सबसे कम दर्जे से देखा जाता है। तो एक परमेश्वर वही बोलना चाहता है कि तुम सब लोग जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तुम सबका दर्जा मेरे लिए एक जैसा, एक समान है। चाहे तुम लोग अमीर घराने में पैदा हो, गरीब में हो, समाज में तुम्हारा दर्जा हो या ना हो, मैं तुमको दर्जा दूंगा, मैं तुमको प्यार करता हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने ये सब कुछ किया है। और दूसरा मुद्दे के तरफ हम लोग जाएंगे। दूसरा मुद्दा ऐसा है, ये जो तोहफा है, जो यीशु का जो तोहफा है, ये हमको जो मिला है, ये हमको चाहिए था। हमने कभी मांगा नहीं, बहुत सारे जनों ने मांगा नहीं, पर फिर भी उनके लिए परमेश्वर ने तोहफा दिया, क्योंकि सबको इसकी जरूरत है। जो इसको अपनाएगा उसको उसका फायदा मिलेगा, है ना। तो यीशु का जन्म जो हुआ, तो ये ऐसा गिफ्ट है जिसके ऊपर हम सबका नाम लिखा हुआ है। तो जो उस गिफ्ट को स्वीकारेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी, जो नहीं स्वीकारेगा उसकी जिंदगी जैसी थी वैसी रहेगी, है ना। तो यहाँ पर ये जो तोहफा हमको परमेश्वर ने दिया, वो तोहफा ऐसा है जिसकी ज़रूरत हमको पता भी नहीं है, हमको है, पर हमको उसकी ज़रूरत है। तो परमेश्वर ने हम सबके लिए वो तोहफा दिया, हर एक के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो छोटा बालक हो, या फिर उम्र में बुजुर्ग लोग हो, सबके लिए तोहफा दिया हुआ परमेश्वर ने। और एक चीज, जब यीशु का जन्म हुआ तो उन्होंने क्या यहाँ पे बोला, 11 वचन फिर से पढ़ी है आपको। इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको देखने मिलती है इस वचन में, वो यह है कि जब देवदूत, जो एंजल्स थे, उन्होंने ये संदेशा जो शेफर्ड्स थे, जो बकरियां चराते थे, उन लोगों को जब दिया, तो उन्होंने क्या बोला, एक उद्धारकर्ता जन्मा है। ऐसा बोला कि एक टीचर जन्मा है, एक बालक जन्मा है, एक बच्चा जन्मा है। उन्होंने एक वर्ड का बहुत जोर से उल्लेख किया वहाँ पे। क्या हम लोग देखते हैं कि यीशु जब बड़े हुए, उन्होंने कार्य चालू किया, तो उन्होंने लोगों को टीचिंग्स दी, है ना, टीचर बन के काम किया उन्होंने। यीशु की पूरी जिंदगी हमको पहले से पता ही हुई थी कि एक बालक जन्मेगा और वो पूरी दुनिया का उद्धार करेगा। पूरी स्टोरी हमको ऑलरेडी फ्यूचर पता था, है ना। पर फिर भी जब वो जन्मा, तो वो जो एंजल्स थे, जो देवदूत थे, उन्होंने ऐसा बोला क्या कि एक बालक जन्मा है, एक टीचर जन्मा है, ऐसा बोला क्या? उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने एक चीज को काफी महत्व दिया। उन्होंने क्या बोला कि एक उद्धारक जन्मा है, उद्धारकर्ता जन्मा है, बालक जन्मा है, पर वो आगे जाके हम सबका क्या होगा, उद्धारक होगा। और यीशु ने आगे जाके टीचर के समान सबको क्या किया, पढ़ाया,
सिखाया, बहुत सारी चीज़ें सिखाई, तो टीचर भी बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, पर उन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ड को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, और वो वर्ड जो है वो है उद्धारक, सेवियर। इंग्लिश में उसको सेवियर बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि एक उद्धारक हम लोगों के लिए जन्मा है। और एक चीज़ हम देखेंगे, टीचर जो है, टीचर हम लोगों को क्या करता है, पढ़ाता है, क्या हमारे डाउट्स क्लियर करता है और हमको पढ़ाता है। टीचर का काम इतना ही होता है, उसके आगे टीचर कुछ नहीं कर सकते। टीचर क्या करते हैं, हमको पढ़ाते हैं, और उन्होंने जो पढ़ाया है वो हमको समझने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। जब तक हमको ना समझे वो हमको समझाने के लिए मदद करते हैं। ये टीचर का काम है। पर एक उद्धारकर्ता, एक सेवियर का काम क्या है, हमको बचाने का काम है। हम लोगों को बचाने का काम क्या है, उद्धारकर्ता का काम है। टीचर का काम क्या है, हमको पढ़ाना, हमको समझाना और चले जाना। पर उद्धारकर्ता का काम क्या है कि जो हमको समझाने, हमको पढ़ाया गया, हमको समझाया गया। कुछ विद्यार्थी होते हैं, हमको कितना भी पढ़ाओ, कितना भी समझाओ, समझ में नहीं आता, और वो अलग अलग रीजन होते हैं। उद्धारकर्ता का काम क्या होता है, तब तक उसको समझाओ जब तक उसके दिमाग में, हर एक टीचर की पढ़ाने की तरीका अलग होता है। हम सब टीचर स्कूल गए हैं, कोई टीचर इतने सबके फेवरेट होते हैं कि उनका पढ़ाया हुआ कोई भी विद्यार्थी को समझ में आता है, क्या बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो उद्धारकर्ता वही होता है, कौन, जो हमको हर एक मुसीबत से बचाता है, हर एक प्रॉब्लम से बचाता है, हर एक कठिनाइयों से बचाता है। इसीलिए उसको उद्धारक बोला है, इसीलिए उसको सेवियर बोला है। टीचर का, अगर टीचर बोलते, यीशु को अगर टीचर बोल के बुलाया जाता तो उनका काम एक सीमित होता। पर जीसस का जो काम था, जीसस क्राइस्ट का जो काम था, वो असीमित ऐसा काम था। उद्धारक बोल के उनका जन्म हुआ, और उद्धारक का काम क्या होता है, हम सबको बचाना, हम सबको बचाना उद्धारक का काम होता है। इसलिए सेवियर ये नाम वहाँ पे बहुत जोर से, बहुत महत्वपूर्ण से वहाँ पे बोला गया है। और जो उद्धारक होता है, सेवियर जो होता है, वो उन लोगों को बचाता है जो भूले हुए, जो भटके हुए, और जो खुद को बचा नहीं पाते। हम कोई भी, हम खुद को हम में से हर एक जो इंसान है यहाँ पे बैठा हुआ है, हर एक जो है, हर एक भटका हुआ है, हर एक को मदद की ज़रूरत है, हर एक को गाइडेंस की ज़रूरत है ना। हमारी उम्र कितनी भी बढ़ जाए, पर हमको लगता है कि कोई तो हमको पीछे से हमारे कंधे पर हाथ रखकर बोले कि तू ये कर, जो कर रहा है ठीक कर रहा है। हर एक को लगता है कि सपोर्ट की ज़रूरत है। तो परमेश्वर, हमारा जो यीशु है, वो सेवियर है, वो उद्धारक है, जो हम जैसे भूले भटकों को क्या करता है, मार्ग दिखाता है। हम जैसे इंसान जो खुद को बचा नहीं पाते, जो खुद को संभाल नहीं पाते, उसको संभालने के लिए यीशु का जन्म हम लोगों के लिए हुआ है। और एक चीज, एक अमीर इंसान, एक गरीब इंसान, एक इंसान जिसकी इस समाज में कोई वैल्यू नहीं है, एक ऐसा इंसान जो अकेला है। हर एक इंसान, अमीर रहो, गरीब रहो, कोई भी रहो, उन सब इंसानों में एक चीज कॉमन है। कौन सी, आप बता सकते हो क्या? एक आदत हर इंसान में कॉमन है, आप में कॉमन है, मुझ में कॉमन है, दुनिया के सबसे अमीर इंसान होगा उसमें भी कॉमन है, दुनिया का सबसे जो गरीब इंसान होगा उसमें भी एक चीज़ कॉमन है। आप बता सकते हो, आपको कुछ ख्याल? मैं बताता हूँ, पाप करने। हर एक इंसान पाप करता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान क्यों ना हो, दुनिया का सबसे गरीब इंसान क्यों ना हो, सब में एक चीज़ कॉमन है, हम सब में पाप करने की आदत। हर एक की पाप हजारों लाखों तरीके के बाइबल में सबके हर चीज़ दी हुई है। तो ऐसा बाइबल ऐसा कहीं
लिखा हुआ हमको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो इंसान इस पृथ्वी पर आया है वो जब माँ के गर्भ में था जब से पापी है, तब से वो पापी है। तो जो इंसान का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ वो पापी ही था, और जब उसने यीशु को अपनाया उसका पाप सब मिट गया। यीशु ने उसके पापों से मुक्ति उसकी कराई। तो एक चीज हम सबको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्या कि इंसान कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, वृद्ध हो, ओल्ड हो, सब में एक चीज क्या कॉमन है, पाप करने की आदत। हर एक पाप करता है, पाप अलग अलग होते हैं। कोई लोग कुछ चीज़ों को पाप नहीं समझता, पर जो इसमें लिखा है उससे हम बहस नहीं कर सकते। उसने बाइबल ने बोला ये पाप है तो पाप है, हम उसको बहस नहीं कर सकते, हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर उसको हमारी कट्टरता बोलो या अंधविश्वास बोलो, बाइबल में जो लिखा उसको हमको आंख बंद करके मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखी हुई हर चीज़ सही है, गलत एक भी चीज़ नहीं है। उसके प्रमाण हमने देखा, शायद कल के रात के संदेश में सिस्टर ने बताया प्रमाण, कुछ एग्जाम्पल दिए शायद से कि बाइबल में दी हुई हर चीज़ करेक्ट है। हम उसको भी देखें, वो अलग बात है, वो हम बाद में फिर कभी देखेंगे। पर बाइबल में हर एक जो भी चीज़ लिखी हुई है वो एकदम करेक्ट है, हम उसको गलत बोल ही नहीं सकते। तो एक चीज़ हम सबको याद रखना है कि हर एक इंसान में एक चीज़ कॉमन है, वो है पाप करने की आदत। और हमारे पाप करने की आदत को एक ही मसीहा रोक सकता है, कौन? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। दूसरा कोई हमारे पापों से हमको मुक्ति दिला नहीं सकता। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और फिर कभी हम उस पर, और जिसको उसकी जानकारी नहीं, जिसको पता नहीं, वो हम बाद में कभी देख सकते हैं। पर हम लोगों को हमारे पापों की क्षमा कौन दिलवा सकता है? यीशु ही मसीह दिलवा सकता है। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। जब हम छोटे होते है ना, और हम कुछ गलती करते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमसे बात करना बंद करते है ना। हम जब छोटे होते, बच्चे होते, तो हमसे कुछ गलती हुई तो हमारे पेरेंट्स हमसे बात करना क्या करते, बंद कर देते, हमको सुधारने के लिए। मारते भी है ना, मारते भी है, सुधारने के लिए हमको गुस्सा भी करते और बात करना बंद कर देते। तो हमको क्या होता है, रोना आता है क्या नहीं? मम्मी पापा तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, रोना आता है ना हमको। जब हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत देर बात नहीं करते तो हमको रोना आता है, रडू येतं आपल्याला। पण जब हम उनको सॉरी बोलते, जब हमारे पेरेंट्स को हमको बहुत रोना आता है, हमारा दिल जो है ऐसा बहुत वजन लगता है, हमको रोते ही रहते हैं। पर जब हम हमारे माँ बाप के पास जाके मम्मी पापा को सॉरी बोलते और वो हमको माफ़ कर देते और हमसे बात करना चालू करते, तो हमको कैसा लगता? खुशी होती ना, अब हमारा रोना ही बंद हो जाता। फिर हमारे मम्मी पापा भी हमको गिफ्ट देते, प्यार करते और हमको बहुत खुशी होती। वैसा ही है, हमारे पापों के लिए हमको यीशु के पास जाके माफ़ी मांगना पड़ेगी, और जब वो माफ़ करेगा तो हमको बहुत खुशी होगी। एक छोटा उदाहरण आपको समझने के लिए था, मुझे लगता है बहुत इजी एग्जाम्पल था ये, आपको समझने के लिए बहुत अच्छा था कि जब हम गलती करते हैं, माँ बाप हमको जब माफ़ करते हैं सॉरी बोलने पर, तो हमको बहुत खुशी होती है, आनंद होता है, और हमारे आनंद के लिए हमको माँ बाप भी गिफ्ट देते हैं, और वो गिफ्ट मिलने पर और खुशी होती है। तो वैसा ही जो हमने पाप किए हैं, जो गलतियाँ की है, उसकी जब तक हम किसी को सॉरी नहीं बोलेंगे तो हमारे ऊपर वो बोझा ही रहेगा, है ना। ऐसी कुछ गलतियाँ हम सब ने की है कि जो हमको रोज़ तकलीफ देती है। कुछ पाप ऐसे किए जो हमको तकलीफ देते हैं, याद करके कि मैंने उस इंसान के साथ गलत किया था, मुझे नहीं करना था ऐसा, पर गलत किया था। पर जो हमारे दिल के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर ये बोझा है, ये जो वजन हम लेके चलते हैं, ये वजन सिर्फ एक ही परमेश्वर, एक ही भगवान दूर कर सकता है, वो मतलब यीशु। जब जीसस के पास जाके हम हमारी पूरी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे
वो ज़रूरी से 100% हमको माफ़ करेगा। और जब वो माफ़ी देगा, हमारे ऊपर का पूरा बोझा, हमारे ऊपर का पूरा वज़न खाली हो जाएगा और हमको उतना ही आनंद मिलेगा। और जब हमको आनंद मिलेगा तो हमको स्पेशल गिफ्ट्स भी देगा। एक गिफ्ट तो ऑलरेडी दिया है हम सबको, एक नाम से, यीशु के नाम से। तो हमको हमारे सब गलतियों की, हमारे पापों की, हर एक के दिल में कुछ ऐसा बोझा होगा, ऐसी कुछ बात होगी जो हम किसी को बता नहीं सकते। सबके एक सीक्रेट्स होते हैं। एक चीज़ है कि हर एक इंसान का एक ऐसा जिंदगी में चैप्टर होता है, वो कभी जोर से नहीं पढ़ता। इसका मतलब हर एक के कुछ राज होते हैं, वो सिर्फ उसी इंसान को मालूम रहते, उसके अलावा किसी को मालूम नहीं रहते। हर एक इंसान के वैसे राज है, पर वो राज हमारे अलावा गॉड को मालूम है। तो वो राज ऐसे होते हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते। और वो बोझा, वो तकलीफ हम हमेशा हमारे ऊपर लेके चलते हैं। तो ये बोझा जो तकलीफ है, हम जब जीसस के सामने जाकर बयान करेंगे, बोलेंगे जीसस हमसे गलती हुई, हमें माफ़ कर दो, वो जब हमको माफ़ करेंगे तो हमारी क्या होगी, पूरी परेशानी, पूरी जो वजन हमको लगता है, जो तकलीफ लगती है, वो पूरी तकलीफ दूर हो जाएगी। और ये सिर्फ जीसस ही कर सकता है। और जब हम उसके पास जाएंगे, हमारी तकलीफ़ें बताएंगे, हमारे परेशानियां बताएंगे, तो हमारे बीच में क्या होगा, एक अच्छे संबंध भी प्रस्थापित होंगे। हम किसी से बात करते हैं तो ही अपने संबंध, रिलेशन अच्छा होता है ना। अनजान व्यक्ति से दोस्ती कैसी होती है? उसके साथ टाइम बिताने से, उसके साथ बातचीत करने से, एक दूसरे को जानने से। तो जीसस से, परमेश्वर से अगर हमको रिलेशन, संबंध प्रस्थापित करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको उसको जानना पड़ेगा, हमको उससे बातचीत करना पड़ेगी। बातचीत प्रेयर द्वारे हम उससे बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसी बातचीत करके हम हमारे संबंध परमेश्वर से, जीसस से, यीशु से और अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। और तीसरे पॉइंट की तरफ हम जाएंगे। तीसरा पॉइंट ऐसा है कि जो गिफ्ट हमको मिला है यीशु, वो परमेश्वर ने जब गिफ्ट हमको दिया तो काफ़ी नम्रता के साथ दिया। नम्रता के साथ मतलब कैसा? उसमें एक ऐसे जगह पे जन्म देके, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर यीशु का जन्म सोने के महल में होता या तो बहुत अमीर राजा के घर में होता तो गरीब लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पाते। वहाँ के गार्ड्स जो है बाहर ही हटा देते, तुम नहीं आ सकते, है क्या नहीं? तो यीशु का जन्म परमेश्वर ने ऐसे छोटे जगह पर उसको जन्म देके, उसको पैदा कराकर, उसको जन्म ऐसे जगह पर देके क्या किया? अपने नम्रता का प्रतीक दिया। जो दुनिया बना सकता है उसके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जिसने सोना बनाया, जिसने चांदी बनाई, जिसने इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाए, वो कुछ भी बना सकता था, है ना? या तो फिर यीशु, परमेश्वर ने क्या किया? अपने बेटे को भेजा, यीशु को भेजा और उसका बलिदान करवाया हम सबके लिए। बलिदान, वो चाहे तो और भी कोई मार्ग निकाल सकता था, पर उसको पता था सबसे इफेक्टिव, सबसे परफेक्ट और सबसे असरदार जो है वो यही चीज़ है। तो परमेश्वर ने क्या किया? अपने एकलौते बेटे को हम सबके लिए भेजा। तो नम्रता का प्रतीक मतलब क्या है कि ऐसे जगह पे एक इंसान, एक भगवान का जन्म होना जिसने पूरी पृथ्वी का उद्धार किया, जिसने पूरी पृथ्वी का उद्धार किया, करेगा और करे जब तक ये पृथ्वी करता रहेगा। आप सोच सकते हो क्या कि जो गाय के गोटे में कोई जन्मा, वो आगे जाके पूरी दुनिया का राजा हो सकता है? ताकि उस एक बालक के जन्म से हजारों करोड़, लाखों करोड़ जो इंसान आज तक इस धरती पे जन्मे हैं, पैदा हुए हैं, उसको वो बचा सकता है? कोई यकीन करेगा? यकीन करेगा? नहीं करेगा ना। पर ऐसे भगवान को, ऐसे इंसान को उन्होंने, परमेश्वर ने गाय के गोटे में जन्म दिया ताकि सबको ये लगे कि ये हम जैसा ही, ये जो बालक जन्मा है वो हम जैसा ही है। और जब उन लोगों ने यीशु को उस ज़माने में, और हम भी जब यीशु की बचपन से लेकर
उसको वो यीशु को बलिदान तक की कहानी पढ़ते हैं। तो जिन लोगों ने यीशु को छोटे से बच्चे से बड़ा होता होता देखा, और जब यीशु ने बलिदान क्रूस पर दिया तो उनका भी विश्वास बढ़ता गया, ऐसा नहीं। कुछ लोगों का नहीं था, पर कुछ लोगों का जब यीशु का बलिदान हुआ 3 दिनों के बाद, यीशु का जब फिर से पुनरुत्थान हुआ, तो जब उन्होंने देखा उनका भी विश्वास बढ़ा, उनका भी विश्वास प्रस्थापित हुआ। तो इस वजह से यीशु का जन्म ऐसी जगह पे हुआ कि हम सबको अपनापन लगे। हम सब जब यीशु के जन्म को देखते हैं, ऐसे यीशु की कहानी सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको भी वो कहानी विश्वास हो। इस वजह से जो यीशु का जो गिफ्ट हमको दिया है वो नम्रता के साथ परमेश्वर ने हम सबको प्रदान किया। हमको भी विश्वास हो कि ये गिफ्ट मेरा ही है। अभी अगर जब हम लोगों को कोई ऐसा गिफ्ट मिलता है जो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया, तो हमको विश्वास होता है क्या? पर परमेश्वर ने हमको ऐसा गिफ्ट दिया कि हमको भी विश्वास हो कि ये मेरा ही गिफ्ट है, मेरे लिए ही है। अविश्वास ना हो, विश्वास हो, सबको बिलीव हो कि ये जो भी दिया गया है हम सबके लिए है, हमारे लिए है। तो नम्रता के साथ परमेश्वर ने हम सबको ये चीज़ दी है। और चौथे मुद्दे की तरफ हम पढ़ेंगे। ये जो गिफ्ट हमको मिला है ये हमको खोलना पड़ेगा। हमको जब गिफ्ट मिलता है तो कोई हाथ में ऐसा डायरेक्ट लाकर खिलौना देता है क्या? पैक करे भर करके। जब ये देखो ये गिफ्ट पैकिंग है यहाँ पे, ये अच्छा पैक किया हुआ है ना, अच्छे कागज में क्या न्यूज़पेपर में पैक किया हुआ है, नहीं ना? दिखने में कितना अच्छा है। अब ये तो एक उदाहरण है। अब ये इससे अच्छा गिफ्ट ये दिख रहा है क्या? नहीं। तो उदाहरण के तौर पे यीशु का जन्म समझो, ये गिफ्ट है कि मेरे नाम से मुझे मिला है। अब इसके अंदर क्या है देखने के लिए मुझे खोलना पड़ेगा। मैं अंदाज लगा सकता हूँ, और जब तक मैं खोलूंगा नहीं इसको, मुझे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। और जब मैं ये चीज़ को खोलूंगा और मुझे पता चलेगा कि इसमें वो गिफ्ट है जो मुझे चाहिए था, तो मुझे कितने आनंद होगा। अभी उदाहरण के तौर पे जोएल जो है उसको स्मार्ट वॉच मिला। अगर स्मार्ट वॉच के पैकेट में उसको उसके मम्मी ने पेंसिल दी होती तो रोया होता है कि नहीं? तो स्मार्ट वॉच के पैकेट में स्मार्ट वॉच ही मिला, उसको स्मार्ट वॉच ही चाहिए था, और उसको स्मार्ट वॉच मिला तो कितना आनंद हुआ। अब मुझे जो है, मैं जो हूँ, मैं बहुत पापी इंसान हूँ और मुझे मेरे पापों से मुक्ति चाहिए। मेरे कुछ ऐसे पाप हैं जो मुझे ही पता है, ना मेरे मम्मी को पता है, ना मेरे सिस्टर को पता है, ना मेरे दोस्तों को पता है, किसी को पता नहीं। मेरे ज़िंदगी का एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ मुझे ही पता है। हर एक इंसान जो भी यहाँ पे बैठा है, हर एक की एक ऐसी कहानी होती है, वो अपने को ही पता होती है, छुपी हुई कहानी जो किसी और इंसान को नहीं पता होती। मेरी भी वैसी कहानी है, जो कुछ चीज़ें मेरे घर वालों को पता नहीं, किसी को पता नहीं, मुझे ही पता है। तो ये चीज़ें मेरे ऊपर बोझ बनकर चलती है। जो मैंने कुछ गलत काम किए, ये मेरे ऊपर बोझ है। तो ये मैं किसकी को जाकर सुनाऊँ? मैं मेरी मम्मी को तो नहीं जाकर बता सकता हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ें है बहुत गंदी चीज़ें, ऐसी चीज़ें मैं नहीं बता सकता किसी को, शर्म आएगी मुझे, या तो फिर उनको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। इज्जत, हम सब इज्जत को डरते हैं ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हमको लगता है हम किसी को बताएंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी, हमको डर लगेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है मेरी, मैं किसी इंसान को नहीं बता सकता, पर मैं बता सकता हूँ किसको? खुदा को। और ये गिफ्ट वो गिफ्ट है, जब मैं खोलूँगा तो मुझे वो चीज़ मिलेगी जिसका मैं हमेशा से इंतजार करता था। जब मैं गिफ्ट खोलूँगा तो इसके अंदर मुझे वो चीज़ मिली, या तो वो चीज़ इसके अंदर है जो मेरे हर पापों की, मेरे हर ऐसी कहानी जो मैंने बताई, गंदी कहानी, बुरी कहानी, वो कहानी जो है वो पूरी साफ हो जाएगी। कहानी मेरे दिमाग से पूरी क्लीन हो जाएगी। मैं ऐसे कुछ हमारे सबके पापों से ऐसी गलतियाँ होती है जो हम जिंदगी भर हमारे दिमाग में लेके चलते, पर जब हम यीशु के पास जाके, भगवान के पास जाके उस पर्टिकुलर पाप की क्षमा मांगते हैं, तो वो पाप हमारे दिमाग से वो
गायब कर देता है, भुला देता है। तो कुछ चीज़ें हम सब भुलाना चाहते, भूलना चाहते। हम हर एक की ज़िंदगी में ऐसा एक कोई किस्सा होगा, बुरा किस्सा जो हम सब भूलना चाहते हैं ना। हर एक की ज़िंदगी में एक किस्सा होगा। मेरी भी ज़िंदगी में कुछ किस्से हैं जो मैं भूलना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हम भुला नहीं पाते, पर हमको वो चीज़ें भुलाने हैं, हमारे मेमोरी से गायब करना है, मिटा देना है। तो हमको ये गिफ्ट खोलना पड़ेगा। जब हम ये गिफ्ट खोलेंगे तो हमारी ज़िंदगी बदलेगी। हमको जो चाहिए हो, हर एक को सेम गिफ्ट है, और ये जो गिफ्ट है हर एक को अलग अलग नहीं है, सबको एक ही गिफ्ट मिला है। पर हमको ये गिफ्ट खोलना पड़ेगा। ये कितना भी बाहर से सुंदर क्यों ना हो, ये खोल कर ही हमको इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इसके अंदर का जो हीरा है, डायमंड जो इसके अंदर हीरा है, यीशु को हम डायमंड बोल के संबोधेंगे एक उदाहरण के तौर पे। इस गिफ्ट में जो डायमंड है, वो डायमंड अगर हमको हमारे गले में पहनना है, हमारे हाथ में अंगूठी में पहनना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो पैकेट में से निकाल के इसको पहनना पड़ेगा। इसमें रखेंगे तो हमको भी पता नहीं चलेगा इसमें क्या है, कितनी वैल्यूएबल चीज़ है। जब हम खोलेंगे तभी हमको जीसस क्या है, कौन है, क्या है, कैसा है, इसका हमको पता चलेगा। और हम लोग काफ़ी लोग जो है हम देखते हैं, या तो फिर सुनने में आता है कि काफ़ी लोग क्या बोलते हैं कि मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, यीशु की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो हमको यीशु की रिस्पेक्ट करना जरूर, यीशु की रिस्पेक्ट करने के अलावा उसको ग्रहण करना जरूरी है। रिस्पेक्ट करने से नहीं चलेगा, सिर्फ रिस्पेक्ट करने से नहीं चलेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। जब हम उसको अपनाएंगे और जो रिस्पेक्ट हमारे मन से निकलेगा, वो रिस्पेक्ट जो होगा उसका दर्जा बहुत ऊंचा होगा। हम लोग काफ़ी लोग देखने को मिलते हैं ज़िंदगी में, या तो हमारे दोस्त फ्रेंड सर्कल में होंगे, पड़ोसियों में होंगे, जो बोलते हैं कि मैं हर धर्म की क्या करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, यीशु की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो हम लोगों को, जिसने यीशु को समझा है, यीशु को जाना है, उसको यीशु को सिर्फ रिस्पेक्ट करने से नहीं चलेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा, उसको हमारे दिल में लेना पड़ेगा। वो गिफ्ट खोलकर वो जो चीज़ जो अंदर है वो हमको अपने खुद में अपनानी होगी। अगर उदाहरण के तौर पे गिफ्ट के अंदर अगर अंगूठी है, तो अंगूठी खोलकर मैं अलमारी में रखूँगा तो उसका कुछ यूज़ होगा क्या? जब मैं उसको मेरे उंगली में पहनूंगा तो उसका बराबर से यूज़ होगा। और जिसने ये गिफ्ट हमको दिया है उसको भी खुशी होगी कि मैंने किसी को गिफ्ट दिया, मुझे जो अंगूठी इस गिफ्ट में समझो मिली है, तो मुझे मेरे दोस्त ने अंगूठी दी उदाहरण के तौर पे, तो मेरे दोस्त को भी क्या होगा, खुशी होगी कि मैंने सुशील को जो अंगूठी दी है उसने वो पहनी है, और उसको भी आनंद होगा। तो परमेश्वर ने जो हमको गिफ्ट दिया है वो गिफ्ट हमको खोलकर उसका यूज़ करना पड़ेगा, तो तब परमेश्वर खुदा को भी आनंद होगा, उसको भी खुशी होगी कि जो मैंने हम सबको, हर एक को, सुशील को, आंटी को, सिस्टर श्वेता को, ब्रदर को जो गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट का उन्होंने उपयोग किया है। गिफ्ट मिला और बिना खोले ऐसा रख दिया, तो ये इंसल्ट किसकी होगी? परमेश्वर की। खुदा की हम इंसल्ट नहीं कर सकते। उसका अगर हम किसी बड़े इंसान की जब हम इंसल्ट करते तो उसका हमको हर्जाना भी भुगतना पड़ता है, क्या नहीं? जब हम हमारे माँ बाप की इंसल्ट करते हैं तो हमको मारते हो लोग, सिखाने के लिए, सुधारने के लिए। तो परमेश्वर ने जब हमको कोई चीज़ दी है तो उसका उपयोग करना पड़ेगा ना। क्या ऐसा देखकर फेंक देंगे या रख देंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी खराब होगी। अगर हमको हमारी ज़िंदगी में रोशनी, खुशियाँ और बदलाव चाहिए तो हमको एक गिफ्ट खोलकर उसका उपयोग बिल्कुल करना पड़ेगा। और हम में से कई लोग होंगे, या तो फिर आप जानते भी होंगे, जो लोग बोलते हैं कि मैं हर संडे चर्च जाता हूँ, मैं चर्च जीसस का रिस्पेक्ट करता हूँ, चर्च जाता हूँ और गाने गाता हूँ, फिर बाइबल पढ़ता हूँ,
बहुत से लोग हैं ये सब चीज़ें करते हैं, पर जीसस को उन्होंने ज़िंदगी में ही अपनाया है। जीसस को अपनाना ज़रूरी है। जब अपनाने के बाद जब ये सब चीज़ें आप करोगे तब ज़्यादा खुशी परमेश्वर को होगी। सबसे पहले परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि यीशु को अपना उद्धारक सेवियर करके अपनाओ, क्योंकि हम लोगों को हर कदम पे सहारे की ज़रूरत है ना। हर इंसान को यहाँ पे सहारे की ज़रूरत है ना, हर एक को। मुझे भी सहारे की ज़रूरत है, इन बच्चों को भी है, जो आप मेरे से उम्र में बड़े हैं उनको भी सहारे की ज़रूरत है। बिना सहारे के हम जिंदगी नहीं जी सकते। और इंसान को कितना सहारा देगा? फिजिकली सहारा देगा, है ना। हम किसी को सहारा देंगे तो कैसा देंगे? हाथ से हेल्प कर कर, है ना। पर जो हमको सहारा मेंटली चाहिए वो कौन सहारा दे सकता? परमेश्वर ही दे सकता, प्रभु। और हम सबको मेंटली सहारे की जरूरत है। अभी आज हम लोग जो यहाँ आए हैं, तो आज यहाँ से जाते समय जो गिफ्ट हमको ये मिला है, ये इसको खोलकर ही चर्च के बाहर जाएंगे। यीशु ऑलरेडी हमको परमेश्वर ने यीशु के जन्म के द्वारा हमारा नाम उसके ऊपर लिखकर गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट हमको स्वीकारना है, वो गिफ्ट हमको खोलना है और उसका उपयोग हमको हमारी ज़िंदगी में करना है। और उसका उपयोग हम कैसा कर सकते? यीशु का जन्म तो हुआ, हमारा नाम भी उस पर लिखा हुआ है, तो उपयोग कैसा करेंगे? हमको ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगी कि यीशु ही मुझे बचा सकता है मेरे हर गलतियों से। जैसे हमने उदाहरण देखा कि जब माँ बाप को माफ़ी मांगते हैं हमको भी अच्छा लगता है। माँ बाप जब हमको माफ़ करते हैं तो हमारे गलतियों की, जब तक हम हमारे गलतियों की माफ़ी किसी से नहीं मांगेंगे, किसी से मतलब यीशु से ही मांगना पड़ेगा, किसी इंसान से मांग कर नहीं होगी। क्योंकि हमारा हर एक का जिंदगी में एक ऐसी कहानी है जो किसी को पता नहीं। वो कहानी सिर्फ भगवान को ही हम बता सकते। भगवान ही हमको माफ़ करेगा। अगर सामने भगवान बताता हमको थप्पड़ मारेगा, पर भगवान जो है हमको उसने मौका दिया है। परमेश्वर ने हमको मौका दिया, यीशु ने हमको मौका दिया है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा, माफ़ करूँगा। तुम्हारी कितनी भी बड़ी कोई गलती क्यों ना हो, तुम्हारा कितना भी बड़ा कोई पाप क्यों ना हो, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुमको बिल्कुल उसमें से उद्धार करूँगा। उसमें से मैं तुमको क्या करूँगा? बाहर निकालूंगा और तुमको एक जीवन, नया जीवन तुमको दूंगा। दूसरा, हमको ये मानना पड़ेगा कि यीशु का जन्म हमारे लिए हुआ और उसका जो बलिदान हुआ वो हमारे पापों के लिए उसका बलिदान, और उसका फिर से पुनरुत्थान हुआ। इस 3 दिन के बाद यीशु जो है फिर से जिंदा हुए ना, पुनरुत्थित हुए। तो हमको पहले क्या मानना होगा कि यीशु ही मुझे बचा सकता है। इस धरती पर, इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में मुझे कौन बचा सकता है? यीशु ही बचा सकता है। दूसरा, मैं खुद को किसी चीज़ से नहीं बचा सकता। जैसा मैंने बोला कि हमको सहारे की ज़रूरत होती है जब हम जिंदगी जीते। सहारे की हमको ये चीज़ पता चलती है कि हम हर चीज़ अकेले नहीं कर सकते। तो हमको कौन बचा सकता है? यीशु जो बचा सकता है। हमको मानना पड़ेगा कि यीशु ही मुझे बचाएगा। और एक दूसरी चीज़ हमको क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगी? विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु जो है वो मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए उसने बलिदान दिया, और पापों को बलिदान देने के बाद उन्होंने फिर से पुनरुत्थित हुआ। यानी उसका पुनरुत्थित होना हमारे लिए क्या संदेशा देता है? कि हमको नया जीवन मिला है। जो हमारे पाप थे वो सब खत्म हो गए, उसकी प्रोसेस हो गई और वो सब खत्म हो गए। और यीशु का जब नया जन्म हुआ तो उसी तरह से हम सबका भी नया जन्म होता है। न्यू जो बोलते कि बॉर्न अगेन, इंग्लिश में बॉर्न अगेन, तुम्हारा नया जन्म हुआ है, हिंदी में पूछते हैं ना हम लोग नया जन्म, या तो इंग्लिश में पूछते हैं बॉर्न अगेन, आर यू बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन मतलब फिर से तेरा जन्म हुआ है। फिर से जन्म होना मतलब यीशु को स्वीकारना और हमारे पापों से मुक्ति हम लोगों को मिलना। उसको क्या बोलते हैं? पुनर्जन्म, नया जन्म। इंग्लिश में बॉर्न अगेन बोलते हैं। फिर से हम लोग जन्म, और यीशु को ग्रहण करना है।
हमको क्या करना है? यीशु को ग्रहण करना है हमारी जिंदगी में। वो कैसा कर सकते हैं? बोलना है कि यीशु, हम आपको हमारी ज़िंदगी में वेलकम करते और मैं मेरी ज़िंदगी आपको देता हूँ। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, यीशु, जीसस, मैं मेरी ज़िंदगी में आपको स्वीकार करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में आपको स्वीकार करता हूँ। बोलिए आप, यीशु, मेरी ज़िंदगी में आपको मैं स्वीकार करता हूँ। यीशु, मेरी जिंदगी में मैं आपको वेलकम करता हूँ, स्वीकार करता हूँ आपको वेलकम करता हूँ, आपको स्वीकार करता और हूँ मेरी ज़िंदगी में आपको देता हूँ। मेरी ज़िंदगी का पूरा एक्सेस, मेरी ज़िंदगी का पूरा कंट्रोल मैं आपके हवाले करता हूँ। पूरा कंट्रोल में आपके हाथ। जब हम ऐसा पूरे दिल से करेंगे तभी हम इस गिफ्ट का क्या कर पाएंगे? उपयोग कर पाएंगे। और एक छोटा सा लास्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। और जब लोग हम ये गिफ्ट खोलते हैं तो हमारे सब पापों से मुक्ति हमको मिलती है। हमारे अंदर कोई पश्चाताप, कोई घृणा, कोई बोझा हमारे ऊपर इसके बाद नहीं रहेगा। जब हम ये गिफ्ट खोलेंगे तो हमारे ऊपर की पूरी, हमारे अंदर की पूरी गंदगी, हमारे दिमाग के अंदर की पूरी गंदगी, ऐसी जो चीज़ें जो हमने की हुई है उस सब से हमको क्या होगा? साफ मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी जब हम ये गिफ्ट खोलेंगे। और आराम, शांति मिलेगी। हम सबको ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी क्या होता है? आज लोग, बहुत से लोग ऐसे जिनके पास दुनिया की हर चीज़ है पर शांति उनकी ज़िंदगी में नहीं। तो हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए हर एक दुनिया ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व, एक उम्र होने के बाद हम सबसे ज़्यादा महत्व कौन सी चीज़ को देते हैं? शांति को देते हैं ना। पीस जो होता है, शांति को हम लोग महत्व देते हैं हमारी ज़िंदगी में। कुछ उम्र तक हम पैसे को देते हैं, उसके बाद एक उम्र जाने के बाद हमको पता चलता है कि बाकी कोई भी चीज़ हम कमा लो, हमको शांति नहीं मिल रही। तो हमको शांति जब मिलेगी, जब ये गिफ्ट हम करेंगे, शांति मिलेगी, सब पापों से मुक्ति मिलेगी और क्या मिलेगा? आशा मिलेगी, होप, एक नई जिंदगी की होप मिलेगी, एक जिंदगी बदलने की होप मिलेगी। हमारी ज़िंदगी का बदलाव कब हो सकता है? जब हमने अभी बोला कि यीशु, मेरी ज़िंदगी को आपके हवाले करता हूँ और मेरी ज़िंदगी में खुद को वेलकम करता हूँ। जब हम ये पूरे दिल से करेंगे तभी हमारी ज़िंदगी में नई आशा की किरण आएगी और हमको सब बुरे चीज़ों से, हमारे तकलीफ़ों से, हमारे पापों से, हमारे चिंताओं से मुक्ति देगा। और यीशु परमेश्वर, और आशा का ज़िंदगी हम जी सकते हैं। आशा की ज़िंदगी हमारी बीमारियों से, हमारे कठिनाइयों से, हमारे परेशानियों से, हर चीज़ से हमको क्या मिलेगी? आशा मिलेगी और छुटकारा मिलेगा। सब बुरी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से हमको क्या करना है? इस गिफ्ट को ग्रहण करना है और खोलना है, उसका उपयोग करना है। आशा करता हूँ कि आज का जो संदेश था ये सच में आपको अपना सा लगा और आपने इस गिफ्ट को अपनाया। और घर जाकर मैं तो चाहता हूँ कि जो गिफ्ट परमेश्वर ने हमको यीशु के द्वारा दिया है, ये गिफ्ट बाहर पैर रखने से पहले आप लोग खोलिए, ग्रहण कीजिए और यहाँ से आप जा सकते हैं, ताकि जब आप चर्च के बाहर कदम रखोगे तो एक नई जिंदगी के साथ, एक नए शांति के साथ, एक नए विश्वास के साथ और एक नए उमंग के साथ हम चर्च के बाहर कदम रखें। आशा करता हूँ कि आपको आज के संदेश से सीखने मिला होगा और बहुत कुछ अपनाने को भी मिला होगा।